क्या आपने शेर खामोशों पर जिंदा इंसानों के डेरे देखे हैं? हैदराबाद का एक गुंजान आबाद इलाका ऐसा भी है जिसके मुतालिक कहा जाता है कि वो माजी में शेर खामोशा हुआ करता था। अब यहाँ जिंदगी की रंगीनियाँ तो हैं, लेकिन माजी के शेर खामोशा की निशानियाँ इस इलाके में कब्रों की सूरत में जगह जगह मौजूद हैं। अगर आपने हैदराबाद का ये तारीखी इलाका नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको लेकर चलता हूँ इस तारीखी पस मंजर के हामिल इलाके दादन शाह कॉलोनी में, जिसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं, लेकिन सब रावी मुत्तफिक हैं कि ये माजी का शेर खामोशा था। लेकिन किन लोगों का? ये आपको मैं बिफोर पार्टीशन की बात बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक जंग लगी थी, जंग के नज़दीक यहाँ पे मतलब कि घर घर में ही कब्रें बन गई। उस टाइम क्या है कि कब्रिस्तान इतनी आबाद नहीं थी। दादन शाह पूरा कब्रों पे बना हुआ है। हमने आज तक कभी नहीं सुना कि कब्रों के हवाले से किसी को डर हो या किसी को खौफ हो। दादन शाह कॉलोनी की तंग और बास कुशादा गलियों और घरों में मौजूद ये अनजानी कब्रें आखिर किसकी हैं, और यहाँ होने वाली अनहोनी बातों को क्या यहाँ के लोग छुपा तो नहीं रहे? बड़ों से सुनते हैं कि ये मतलब भारी पन ये वगैरह, कोई कहता है हमारे बल्ब को फ्यूज़ हो जाते हैं, कोई कहता है हमें आवाज़ें सुनने में आती हैं। किसी को तंग नहीं करते, हम ही लोग उन लोगों को तंग करते हैं कि यहाँ आप जगह जगह देखें कब्रों के ऊपर लोग कचरा फेंक रहे हैं, घोड़े बांध रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, उन पर एहतराम नहीं करते। इस इलाके का नाम दादन शाह क्यों पड़ा और आखिर सैयद दादन शाह कौन थे? इस मुतालिक जानने के लिए हमें मौजूदा हैदराबाद की तारीख के औराक को उलटना होगा। मुख्तलिफ तारीखी हवालों के मुताबिक माजी में नेरोन कोट के नाम से जाने वाले हैदराबाद शहर की बुनियाद कल्होड़ों के दौरे हुकूमत में मियाँ गुलाम शाह कल्होड़ों ने 1768 में रखी थी, और यहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक किला भी तामीर कराया जो कि पक्का किला के नाम से आज भी मौजूद है। 1783 में तालपुरों ने कल्होड़ खानदान को शिकस्त देकर यहाँ अपनी हुकूमत कायम की और हैदराबाद को दारुल हुकूमत बनाया। दादन शाह का इलाका सादात बुजुर्ग हजरत सैयद दादन शाह जहानिया से मंसूब है, जो कि सिंध के मारूफ मखदूम जहानिया खानवादे के बुजुर्ग हजरत सैयद दीदल शाह जहानिया दोयम के पोते थे, जिनके जदे अमजद ने तालपुर दौरे हुकूमत में हैदराबाद के इलाके टंडो जहानियों को अपना मस्कन बनाया था। मखदूम जहानिया खानदान के मौजूदा गद्दी नशीन व मुहक्किक प्रोफेसर सैयद जबार नकवी का बताना है कि तालपुर हुक्मरानों ने हैदराबाद समेत दीगर इलाकों में कुछ जमीन हमारे जदे अमजद को बतौर तोहफा दी थी, जहाँ पर आज दादन शाह कॉलोनी कायम है। दादन शाह है वो जब माइग्रेशन हुई, पाकिस्तान बना, तो उसके बाद ये आबादी यहाँ उनने सुकूनत अख्तियार की लोगों ने, और जो इलाके साईं के पास थे वो उनको फ्री ऑफ कास्ट दिए कि आप यहाँ रहें, और आज तक वो आदमी यहाँ आबाद हैं। फिर आबादी बढ़ती गई, अब एक बहुत बड़ी कॉलोनी बन चुकी है। हजरत दादन शाह का असल नाम सैयद इमदाद अली शाह था, लेकिन उन्हें शोहरत दादन शाह के नाम से ही मिली, और 100 साल की उम्र में रहलत के बाद आपको दादन शाह के वस में पहले से मदफून उनके दादा हजरत सैयद बीदल शाह जहानिया दोयम के मज़ार के करीब सुपर्द खाक किया गया, जहाँ सैयद बीदल शाह अव्वल और सोयम की कब्रें भी मौजूद हैं। दादन शाह का तारुफ तो मुकम्मिल हो चुका, अब हम आपको लिए चलते हैं दादन शाह कॉलोनी। सदर से सिविल अस्पताल की तरफ जाते हुए दाएं तरफ का इलाका दादन शाह कॉलोनी कहलाता है। दादन शाह कॉलोनी ज्यादातर तंग गलियों और रास्तों पर मुश्तमिल है, जहां आप अगर इसके वाहिद कुशादा रास्ते से दाखिल होते हैं तो घर के बाहर आपको 2 कब्रें दिखाई देंगी। इन कब्रों के मुतालिक तारीख तो खामोश है, लेकिन इन 2 कब्रों के मुतालिक कुछ सीना ब सीना कुछ रिवायत चली आ रही है। हमारे बड़ों ने बताया कि ये बुजुर्ग हस्तियाँ थी जो यहाँ आके मदफन हुई और यहीं मना इन्होंने अपना डेरा किया। अब ये कब्रें 300 साल से यही हैं। अब जो कब्रें महफूज हैं, जिनको अल्लाह ने महफूज रखना था दरगाहों की सूरत में, कब्रों की सूरत में, वो अभी तक महफूज हैं। ये बीबी साहिबा की कब्रें हैं, ये लेडीज़ हैं, जेंट्स नहीं हैं, ये लेडीज़ हैं, और दुआ का दर हैं। अगर कोई ताज़ीम देने वाली रब की ज़ात है, मगर अल्लाह ने हिला वसीला तो बनाया है ना। दादन शाह की तंग गलियों में मुख्तलिफ मुकामात पर और घरों के बाहर मुतादिद कब्रें मौजूद हैं, जिनके मुतालिक किसी को कुछ नहीं मालूम कि वो किसकी हैं। यही नहीं, कुछ घरों के अंदर भी अनजान कब्रें मौजूद हैं, जिनमें से कुछ को लोगों ने महफूज बना लिया है। यहाँ रिहाइश पजीर हर उम्र के मर्द और ख़वातीन और बच्चे सभी जानते हैं कि ये पूरा इलाका
कब्रिस्तान पर मुश्तमिल था, जिसकी निशानियां इस वक्त भी अनजानी कब्रों की सूरत में यहाँ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ का कोई मकीन किसी खौफ का शिकार नहीं। 40 साल के करीब हमारी एज हो गई है, हमने आज तक कभी नहीं सुना कि कब्रों के हवाले से किसी को डर हो या किसी को खौफ हो। अच्छा, यहाँ कब्रिस्तान तो है, कब्रिस्तान के अलावा लोगों के घरों के अंदर भी कब्रें हैं यहाँ पे, लेकिन कभी कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आई है। हमने जब से होश संभाला तो यही जो कब्रें हैं यही देखी हैं। बहरहाल जब हम छोटे होते थे तो हमें थोड़ा खौफ आता था, पर जब हम थोड़े जवान हुए, समझदार हुए वगैरह, पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। बाकी ये है कि जिस घर में आप खुदाई वगैरह करोगे, मकान बनेगा, तो वहाँ से आपको हड्डियाँ वगैरह मिलेंगी। ये हमने देखा भी है, सुना भी है। जंग के नज़दीक यहाँ पे मतलब कि घर घर में ही कब्रें बन गई। उस टाइम क्या है कि कब्रिस्तान इतनी आबाद नहीं थी, तो सर इधर बहुत से शहीद हुए हैं माजी में बेहिसाब। जैसे ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी 2 कब्रें हैं। ऐसी बहुत पीछे आप दादन शाह में चले जाएं, कब्रें हैं, घरों में कब्रें हैं। हर घर में किसी भी घर को आप गिराएंगे ना और खोदेंगे तो उसमें कब्र लाजमी निकलेगी। कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कब्र नहीं है। नहीं, कोई खौफ नहीं है। जितना खौफ इंसानों के इंसानों से होता है, किसी से नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जहाँ खड़े पूरे 40 साल हो गए मुझे। सफ़ेद काली दाढ़ी लेकर आया था, सफ़ेद ये मेरे पीछे मकान है। क्या अनजानी कब्रों से कभी किसी को कोई नुकसान पहुँचा है, और अगर पहुँचा है तो फिर इसकी वजह क्या है? आप भी सुन लीजिए। अगर आप या मैं किसी नजस हालत में किसी भी दरगाह से या किसी अच्छी जगह से गुजरेंगे ना, तो ये नापसंदीदा मामला जो होते हैं ना, हवाई सिस्टम ये वो, ये कुदरत की तरफ से ये जकड़ देते हैं उस बंदे को। फिर वो अगर उसका इलाज कराएगा, तौबा ताइब नहीं करेगा, तो वो फिर डीपली चला जाएगा। उस दादन शाह में बहुत हैं। अभी एक लड़का मैं आपको दिखाऊं, वो बिल्कुल डैमेज हुआ हुआ है, पढ़ा लिखा है, कामकाज वाला, अलरी में काम करता था दुकान पे। अभी वो न किसी सिस्टम में नहीं है, वो बैठा हुआ है, कभी वहाँ सो रहा है, कभी इधर सो रहा है, कभी घर के बाहर थले में बैठा हुआ है। कोई ना कोई तो उसने मामला किए होंगे ना। यहाँ के तमाम मकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि दादन शाह कॉलोनी के अराज़ी माजी में कब्रिस्तान पर ही मुश्तमिल थी। बेशतर लोगों का मानना है कि ये शोहदा का कब्रिस्तान था, लेकिन ये शोहदा कौन थे, इस मुतालिक कोई तारीखी रिवायत मौजूद नहीं। यहाँ आबादी किस तरह हुई, इस पर लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। सेंट्रल जेल से लेके और ये तिलीचाड़ी कोर्ट तक जितना भी था, ये सारा कब्रिस्तान था। ये जो रोड आप पीछे देख रहे हैं, जिस पे गाड़ियाँ चल रही हैं, ये भी कब्रिस्तान हुआ करता था। सेंट्रल जेल से कैदी आया करते थे, यहाँ दरख्तों की छाँव में बैठते थे, कोर्ट चले जाया करते थे। फिर इसको रोड बनाने का ख्याल पैदा हुआ, तो ये रोड बनाया तो कब्रों को मसमार कर दिया गया। तो जो जगह की उनको रोड के लिए ज़रूरत थी, उन्होंने उसको साफ़ कर दिया। जो कब्रें रह गई हैं गलियों कूचों में, वहाँ पर लोगों ने फिर जुल्म ये किया कि कब्रों को मसमार कर दिया, मसमार करके उन पर घर तामीर कर लिए। दादन शाह किन लोगों का मस्कन बनी और यहाँ आबादी कैसे परवान चढ़ी? क्या यहाँ के लोग किसी खौफ का शिकार तो नहीं? इस मुतालिक यूसी चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा शाह बताते हैं कि आज तक किसी की इस मुतालिक कोई शिकायत सामने नहीं आई। फैज़ियाब होते हुए मैंने सुना है लोगों को कि लोगों को मतलब जो साहिब कब्र हैं उनकी कोई मुराद लेके जाते हैं। जो हमारा यहाँ का कल्चर है कि मुराद लेके गए और वो कोई पूरी हो गई, फिर उसके बाद वहाँ पे मिठाई लेके जाते हैं, जो होता है। बाकी कोई तंग करने वाली तो मैंने आज तक बचपन से लेके अभी तक कोई ऐसी बात नहीं सुनी। दादन शाह कॉलोनी के सामने सड़क पार करके करोड़ों बादशाह मियाँ सरफराज शाह करोड़ों का मकबरा भी है, जहाँ इनके साथ उनके वालिद और भाई भी मदफून है। इनके मज़ार के अहाते के अंदर के अलावा मज़ार के अकब और सरफराज कॉलोनी के मुख्तलिफ हिस्सों और कुछ घरों के अंदर भी कुछ अनजानी कब्रें मौजूद हैं, जिनके मुतालिक कुछ किसी को नहीं मालूम, और वहाँ के लोग भी बेखौफ जिंदगी गुजार रहे हैं। हम अगर पूरी हैदराबाद को घूमेंगे, पैदल चलकर देखने का मौका मिलेगा, तो हमारे को तो हर गली हर कोंचे में 1, 2, 3 कब्रें मिलेंगी, दरगाहें मिलेंगी, खानकाहें मिलेंगी। तो इस पर बज़ात खुद एक तहकीक तलब ये मौजू है कि उसको देखा जाए कि इधर कौन सी आबादी थी, कहाँ थी। कुछ तो दरगाहें अभी भी आबाद हैं, कुछ कब्रें अभी भी आबाद हैं, तो उनको देखकर आदमी तारीख़ को सही नमूने से कंपाइल कर सकता है। दादन शाह की गलियों और घरों के अंदर मौजूद ये अनजानी कब्रें किसकी हैं, इस मुतालिक लोग जानना चाहते हैं, लेकिन सालों गुजर जाने के बावजूद ये मामला ताहाल एक मुअम्मा बना हुआ है। इस मामले पर सिर्फ तारीख ही खामोश नहीं, बल्कि वो सरकारी इदारे भी लाइल्म और खामोश है,
جن کا کام ہی تحقیق کر کے تاریخی حقائق عوام کے سامنے لانا ہے.